वेलकम टू कला उत्पत्ति। आज हम जानेंगे शेडिंग कैसे होती है। शेडिंग जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि लाइन शेडिंग कैसे होती है और भी चीज़ें देखी थी, तो आज हमें सिर्फ एक शेडिंग सीखनी है, जिसमें कि मैं आज क्रॉस हैचिंग में आपको एक सर्कल सेट करके दिखाऊंगी, जिसमें कि एक लाइट सोर्स से लाइट एक तरफ से आते हुए दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज हमें क्लास में बस इतना समझना है कि लाइट सोर्स से शेडो कैसे बनती है और कैसे लाइट, डार्क और सेमी डार्क एरियाज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2B का यूज़ करते हुए आपको दिखाती हूँ। आप सबको ये यूज़ करना तो आता ही होगा ना, तो एक बार इसे ट्राई करिए। ठीक है, इसी से सर्कल बनाइए, क्योंकि अभी आप सर्कल परफेक्टली नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको यूज़ करिए। तो इसी वजह से मैं भी आपको ये यूज़ करके दिखा रही हूँ, जिससे आप अपने फिर आप बनाते हैं फिर वो अच्छा सर्कल बनता नहीं है करेक्टली, तो इस वजह से इसको यूज़ करिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्रॉस हैचिंग कैसे कर रही हूँ। अभी मैं क्रॉस हैचिंग का इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, स्मजिंग, स्क्रबलिंग, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, लेकिन अभी हम एक ही शेडिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ ये लाइट सोर्स है। ठीक है, और लाइट किधर किधर रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी देख रहे हैं हम। ठीक, हम इस बॉल को एक सरफेस पे बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब एक सरफेस से बना दिया, अब हमें बताना पड़ेगा कि शेडो एरिया कहाँ आएगा। हम इसको शेडो एरिया ये बना रहे हैं। ठीक, अब मैं इसके ऊपर शेडिंग करूँगी, जो कि आप देखिएगा किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए पेंसिल पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने पकड़ी है थोड़ा सा दूर से। ठीक है, और देखिए अब मैंने स्टार्ट कर दी शेडिंग करना। ठीक है, हाँ देखिए अभी मैंने एक तरफ से पहले एक टोनिंग किया, फिर सेकंड टोनिंग किया 4B से। मैंने 4B से जिस एरिया में सबसे ज़्यादा डार्क हो रहा है उस एरिया को मैंने कवर कर दिया, नीचे का शेडो भी। ठीक है, इसके बाद मैंने यूज़ करी है यहाँ पे 6B। ठीक है, 6B से मैंने कवर कर रही हूँ यहाँ पे मैं हैचिंग क्रॉस हैचिंग का यूज़ करते हुए। ओके, आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कुछ शेडोज़ दिख रही हैं, लाइट शेडो, डार्क दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दी शेडो। अब ये 8B है, 8B से मैं इसके जो एरिया सबसे ज़्यादा डार्क है उनको मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कहाँ पे शेड पड़ रहा है, कहाँ डार्क है, कैसे है। ठीक है, तो ये मैं जो दिखा रही हूँ स्केच पेन से, ये लाइटर एरिया और डार्क एरिया, ठीक है, मिड टोन, ये सब चीज़ें आप समझेंगे इससे। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि अगर लाइट, मैंने आपको तो एक तरफ से लाइट सोर्स बताया, अब अगर टॉप से पड़ता है, साइड से, लेफ़्ट से, राइट से, इस तरीके से अगर लाइट पड़ती है तो शेडो किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे। ठीक है, मैंने कलर्स ले लिए हैं, इससे मैं आपको शेडो बना के दिखाऊंगी। ओके, तो पहला वाला हम लेते हैं। अब इसमें शेडो पड़ रही है किधर से, राइट साइड से पड़ रही है। ठीक है, डायगोनल में, तो इसकी शेडो कैसी बनेगी, ठीक इस तरीके से। ठीक है, अब है ऊपर से, टॉप से पड़ रही है, और टॉप में भी एरिया डिपेंड करेगा कि पास है या दूर है। ठीक है, इसमें हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ है, तो ऐसे बन रहा है शेडो। ठीक, अब इसमें क्या है, लेफ्ट से पड़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट से पड़ रहा है। अब दूसरा देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको लाइट शेड का पता चल रहा होगा कि अगर अलग अलग साइड से लाइट सोर्स पड़ती हैं किसी भी एक बॉल या फिर किसी भी चीज़ पे, अभी मैं आपको बॉल का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि इस पे शेडो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि इसमें लाइट शेड और रिफ्लेक्शन कैसे पता चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले सर्कल में बताया। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था लाइन शेड। ठीक है, सिर्फ लाइन से पता चलना कि कहाँ लाइट है, कहाँ डार्क है। ठीक, आपको फील आ रहा है ना ये कि कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे नहीं पड़ रही है। बस यही चीज़ आपको समझनी है कि लाइट जो है, लाइट सोर्स, वो किस तरीके से सरफेस को टच करती है, और जिसकी वजह से डार्क और लाइट एक कंट्रास्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको लाइन में कर रही हूँ, लाइन बना के। अभी इसमें हमें सिर्फ 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लाइट दिख रहा है और डार्क दिख रहा है, और नीचे वाली शेडो लाइन पता चल रही है। अब अगर हमें सोचना है कि सेमी टोनल जगह कहाँ पे है, सेमी डार्क कहाँ है, सेमी लाइट कहाँ है, तो उसके करने के लिए हमें एक
एक हमें नई मतलब वो हमें शेडो डालनी पड़ेगी इसमें। अब किसे डालेंगे, अब यहाँ मैं क्रेयॉन का यूज़ करूँगी, जिससे आपको समझ में आए कि इसमें जो मिडल टोन्स होती हैं उसको हम कैसे लेके आते हैं। ठीक है, ये इतना बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा कि टोनिंग किधर हो रही है, कितना डार्क कितना लाइट है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिए पहले आप। ठीक है, जैसे कि ये लास्ट वन था। अब इसमें देखिए लाइटर टोन डार्कर टोन आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, ऊपर से लाइट पड़ रही तो ऊपर की तरफ हल्की लाइट थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, ठीक है, अब इसमें देखिए साइड से पड़ रही है तो साइड में एक सर्कल टाइप का है। ऊपर ये पास है दूर है, ये आपको पता चल रहा है ना कि ये ऊपर की तरफ है, शेडो इसके नीचे बन रही है, इसमें लाइट सोर्स किनारे से डल रही है। ठीक है, तो आप मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं। अब इसमें जो मैंने बताया उसको ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है इसमें डेप्थ कहाँ पड़ रही है। ठीक है, शेडो है, डेप्थ है, मिड टोन है, लाइटर पॉइंट है। ठीक है, अब हमारी जो लाइट पड़ रही है यहाँ पे, ठीक, वो एक तरफ से आ रही है, तो हमें इसमें एक तरफ से आ रही है तो शेडो भी एक ही तरफ पड़ेगी इसकी। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो लाइट सोर्स है उसकी इंपॉर्टेंस होती है शेडिंग में हमेशा। तो अभी तो आप नॉर्मल शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन जब आप स्टिल लाइफ करेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि लाइट आ कहाँ से रही है। तो इसको चीज़ आप समझिए। ठीक, अब ये जो नीचे मैंने एरो टाइप का बनाया है वो क्या है, अब जब लाइट सोर्स आती है तो सरफेस से रिफ्लेक्ट भी करती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है जो कि नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उस सर्कल पे पड़ रहा है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ से है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।